बस देखो चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है इसकी क्या होती है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है किसी भी क्वाड्रेटिक की। इसमें जो फॉर्मूलाज यूज होते हैं वो पहले तो एक सीधे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज होता है जो कि होता है -b + -b कैपिटल कर देता हूँ आपका, ठीक है, और इन सबको भी कैपिटल कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। √b² - 4ac/2a, क्योंकि कई बार ना ये abc ना वेरिएबल या किसी कांस्टेंट के तौर पे भी यूज हो जाते हैं। तो -b + √b² - 4ac/2a, और एक d होता है, d क्या होता है, b² - 4ac। इसमें भी 3 कंडीशन है। अगर आपका d = 0 है तो रियल एंड इक्वल रूट्स होगा। चैप्टर की शुरुआत में मैं तुम्हें ये चीज़ें बताते चलूँ ताकि बाद में तुम ये ना सोचो कि करा क्या दिया। d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो रियल एंड अनइक्वल रूट्स हैं, रियल एंड अनइक्वल रूट्स हैं। और अगर d की वैल्यू 0 से छोटी यानी नेगेटिव, अनरियल, जिसे अपन इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं। ठीक, इस चैप्टर में टोटल यही चीज यूज होगी और एक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी, तो जब वो आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यू लाइक में जो सबसे पहला सवाल पूछा गया आपसे, मतलब जो डाउट के केसेस की कैटेगरी में नंबर 1 पे था, विच इज ऑन पेज नंबर 111, पेज 111 ऑफ यू लाइक सेज, और इसमें भी ना क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट है, ये 1 का सेकंड पार्ट है। कह रहा कि इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट होती है, एक को नाम देते थे अल्फा और दूसरे को बीटा। तो कह रहा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, इक्वल टू क्या है, 0, और कह रहा कि इफ अल्फा = 0 है, अगर अल्फा = 0 है तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा सही है। कह रहा कि जो बी है ना, मिडिल टर्म यानी लीनियर टर्म, वो 0 होगी। ऑप्शन बी दिया है आपको कि जो आपकी कांस्टेंट टर्म है वो 0 होगी। ऑप्शन सी दिया है आपकी फर्स्ट टर्म जो है वो 0 होगी, और ऑप्शन डी दिया है कि आपकी इधर a = 0 और c = 0। मैं तुम्हें एक एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वैसे तो आंसर इसका बी है, c = 0, पर आप ऐसे नहीं समझ पाओगे। तो आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी 4u² + 8u = 0। ये आपकी पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में, ठीक है, पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का 3rd या 4th पार्ट रहा है ये। तो इसमें देखो 4u² + 8u = 0 है। इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, c की वैल्यू नहीं है। तो देखो अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो क्या आता था, 4u और u + 8 = 0। तो एक बार आपको 4u को = 0 रखना है और एक बार u + 8 को = 0 रखना है। तो एक बार u की वैल्यू 0 आ जाएगी जो कि आपका अल्फा है, और एक बार u की वैल्यू -8 आएगी, माइनस, अच्छा 8 की जगह 2 हो जाएगा, सॉरी, ये -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -2। क्लियर हो गई बात। तो जब एक मतलब रूट यानी अल्फा, सॉरी, तो कोई भी एक रूट आपको 0 दिया हो तो हमेशा कांस्टेंट टर्म 0 होती है। if one root is 0 then constant term will also be 0। कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगी, 0। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आया था, ये जो क्वाड्रेटिक में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेटा समझ लेना जरा ध्यान से, कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि इस फॉर्म की है, तो इस फॉर्म की ax² + bx + c, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ = 0, और उसमें इफ अल्फा इज नेगेटिव b, अल्फा जो है
नेगेटिव बी के है, मतलब एक जीरो दूसरे का नेगेटिव है, तो जो तुम्हारा बी होता है ना, बी वो जीरो हो जाएगा। बी मतलब लीनियर टर्म, द लीनियर टर्म विल बी नेगेटिव। ये क्वेश्चन मैंने आपको एक कराया था, कल परसों सॉल्व भी कराया था। द लीनियर टर्म विल बी नेगेटिव, लीनियर टर्म क्या हो जाएगी, नेगेटिव, एंड द कांस्टेंट टर्म विल बी, नहीं लीनियर टर्म जीरो होगी, सॉरी बी को जीरो दिया है ना, द लीनियर टर्म विल बी जीरो। लीनियर टर्म पता है ये होती है, इसको लीनियर बोलते हैं, लीनियर, ये क्वाड्रेटिक टर्म कहलाती है, और ये कांस्टेंट। तो अगर आपका एक जीरो यानी अल्फा बीटा के अपोजिट है, नेगेटिव साइन में है, तो पहले तो ये जो लीनियर टर्म है वो जीरो होगी नहीं, द लीनियर टर्म विल बी जीरो एंड द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव, द कांस्टेंट टर्म इज नेगेटिव। कांस्टेंट टर्म कैसी होगी, नेगेटिव होगी। एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे मुझे दिया है u स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू जीरो, इसमें लीनियर टर्म गायब है ना, गायब है ना लीनियर टर्म, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 16, तो यू की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 4, यानी अल्फा कितना है 4 और बीटा कितना है माइनस 4। देख रहे हो, एक दूसरे का नेगेटिव है ना, तो लीनियर टर्म बीच वाली टर्म गायब है, और जो कांस्टेंट टर्म वो कैसी है, नेगेटिव। तो मैंने विद एग्जांपल्स में समझा दी है चीजें। इसके बाद अपन चलते हैं पेज नंबर 116 पे, क्वेश्चन नंबर 6 है, पेज नंबर 116 पे क्वेश्चन नंबर 6 है, कि आपसे कह रहा है कि इफ द सम ऑफ द रूट्स, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ax स्क्वायर प्लस 5x प्लस 11 इक्वल टू 0, और सम ऑफ द रूट्स का मतलब समझते हैं, सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ जीरोस एक ही बात है, यानी अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा कितना दिया उसने 15, तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरो, जीरो की वैल्यू निकालनी है, नहीं जीरो नहीं, एक ही वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, एक ही। तो मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए, जो कि 15 है, और माइनस 5 माइनस का सॉरी अपॉन में ए, तो इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, ए इज इक्वल टू 5/15, तो ए की वैल्यू 1/3, आंसर ए कितना आ जाएगा 1/3। सिंपल सा है, निकल जाएगा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 ऑन पेज नंबर 117 पे, क्वेश्चन नंबर 8 भी देख लीजिए, पेज नंबर 117 पे क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दी है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस m प्लस 3 इक्वल टू 0, वेयर m इज अ कांस्टेंट, ठीक है। कह रहा है इसकी रूट्स क्या होंगी, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है ना, इसकी रूट्स क्या होंगी, तो उसको पहले सॉल्व कर लो भाई, इसको सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एम स्क्वायर माइनस 3, यही है, इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन लेना शुरू करो, पता है कॉमन कैसे लेंगे, हाँ माइनस 3 है, तो अब इसको ना कांस्टेंट बनाना शुरू कर दो, कैसे आ जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x है और माइनस एम स्क्वायर माइनस 3m ही है, जैसे इक्वल टू 0। पहले वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स माइनस 3, दूसरे वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, m माइनस 3 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा यार, फंस जाएंगे, एक्स माइनस 3 है और m प्लस 3 आ जाएगा, अच्छा ठीक है, m प्लस कितना आ जाएगा 3। एक तरीका और है हमारे पास, पता है क्या, देखो लग ही रहा था हमारे को, ऐसे सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर को एक तरफ ले लो, क्यों, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर लगा है, और माइनस 3x माइनस 3m को एक तरफ ले लो, क्योंकि दोनों में 3 कॉमन है। एक्स स्क्वायर इसको पहले तो ब्रैकेट में भर लो, और इसको भी ब्रैकेट में भर लो, जब इसको ब्रैकेट में भरोगे ना तो 3x प्लस 3m हो जाएगा, समझे, साइन चेंज हो जाएगा ना, तो बेटा ये आपका हो जाएगा x प्लस एम, एक्स माइनस, यही बनेगा ना, a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म का,
होल में माइनस कितना 3 कॉमन ले लिया तो कितना रहा x प्लस इक्वल टू 0, x प्लस एम और x प्लस एम फिर से कॉमन है तो दोबारा कॉमन ले लो, ले लिया। अब बचता है क्या तुम्हारे पास बच रहा होगा, तो जब x प्लस 1 कॉमन ले लिया तो तुम्हारे पास बचता है x माइनस एम माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x प्लस एम और x माइनस एम माइनस 3 इक्वल टू 0, खोल दिया ब्रैकेट। ठीक है, तो ब्रैकेट खोल दिया, समझ आ गया। देखो कैसे क्या किया मैंने, ये x प्लस एम जो है वो कॉमन ले लिया, दोनों से खींच लिया, तो क्या बचेगा इसकी जगह x माइनस 1 और फिर माइनस 3, यही बच रहा है। तो देखो बेटा, एक बार ना आप x प्लस एम को इक्वल टू 0 रख दो और एक बार x माइनस एम माइनस 3 को इक्वल टू 0 रख दो। निकालनी x की वैल्यू होती है, वेरिएबल तो x है ना, तो x इज इक्वल टू एक बार माइनस एम आ जाएगा और एक बार x की वैल्यू सब उधर चला जाएगा तो m प्लस 3 आ जाएगी। ये दो वैल्यू समझ आ गया, इजी है तो तुम्हारे ना, फ्रेमिंग से इजी है। फ्रेमिंग समझते हो हैं, वर्ड प्रॉब्लम से देखते जाओगे तो फंस जाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पेज 121, क्वेश्चन 5 पेज 121, क्वेश्चन नंबर 5 देखते जाओ बेटा। क्या दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सर इक्वेशंस की काम चल रही है p, तो इसे p ऑफ x से नहीं लिखाएंगे इस बार क्योंकि इक्वेशन हो चुकी है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 7k माइनस 12 बराबर 0। इसमें से ए बी सी निकाल लो, दिस इज, इसके आगे कुछ नहीं है, यानी ए की वैल्यू यहाँ 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक b है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका c है। और कह रहा है कोइंसिडेंट रूट्स, कैसी रूट्स हैं, कोइंसिडेंट रूट्स। कोइंसिडेंट रूट्स मतलब इक्वल रूट्स होता है। कोइंसिडेंट रूट्स का मतलब क्या है, इक्वल रूट्स। देख रहे हो कैसे क्वेश्चन घुमा रहा है। इक्वल रूट्स पढ़ा था आज पहली बार, कोइंसिडेंट रूट्स पढ़ लिया आपने। तो फॉर कोइंसिडेंट रूट्स यानी इक्वल रूट्स, और वहां कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब पता था आपको क्या थी, a1 by इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला, a1/2 a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, पैरेलल वाला नहीं है। कल पढ़ाया था, कल आपने रिकॉर्डिंग देखना जाके आज। ठीक है, केयरफुली देख लेना, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं। देखो, तो फॉर कोइंसिडेंट रूट्स या इक्वल रूट्स t कितना होना चाहिए 0, और d की वैल्यू क्या होती है b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है माइनस 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 और 7k माइनस 12 बराबर किसके आना चाहिए 0 के, क्योंकि d तो हमारा 0 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो जब तुमने b स्क्वायर माइनस 4ac, तो देख लो दोबारा, b स्क्वायर माइनस 4ac सॉल्व किया तो आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इक्वेशन बनी। इसके क्या करने हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो जाते हैं, इसके इजीली हो जाएंगे। 12 के फैक्टर करो, 3 और 4 7 बनता है और 3 इंटू 4 12 बनता है। तो k स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3k प्लस 12 बराबर 0। क्या हो जाएगा, k स्क्वायर माइनस 4k माइनस 3k प्लस 12 बराबर 0। तो k कॉमन ले लो तो k माइनस 4 और माइनस 3 कॉमन ले लो तो अगेन k माइनस 4 बराबर 0। तो k माइनस 4 k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब देखो बेटा, k माइनस 4 इक्वल टू 0 और k माइनस 3 इक्वल टू 0 है, तो k की वैल्यू 4 हो सकती है और k की वैल्यू 3 हो सकती है। ठीक है, तो k की दो वैल्यू आ जाएंगी यहाँ पे, 4 एंड 3। समझ में आ गई बात, क्यों भैया, आया ना। फिर ठीक है, क्वेश्चन 4 है ये, 1 to 4 पे, k की किस वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। कह रहा है इसके रूट्स रियल होंगे, इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल, के निकालना है। फॉर रियल रूट्स फॉर रियल रूट्स के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac
बड़ा होना चाहिए 0 से, इक्वल नहीं बोले हैं, रियल एंड इक्वल नहीं बोले, खाली रियल बोले हैं, खाली रियल बोले हैं। तो आ जाओ भैया, देखो भाई b कितना है 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के इक्वल टू 0, ठीक है। 16 माइनस 4k इक्वल टू 0, तो 16 इक्वल टू 4k, तो k की वैल्यू 4, जब k की वैल्यू 4, अच्छा इक्वल टू नहीं है, इक्वल नहीं है, सॉरी बेटा, ये इक्वल नहीं है आपका, ये लीनियर इनइक्वालिटीज है, ठीक है। ये क्या आपका लीनियर इनइक्वालिटीज है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ तक तो आपको ना ग्रेटर देन 0 चल रहा था, इक्वल भी लगा लो, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू, रियल बोले हैं ना, खाली रियल रूट्स बोले हैं, तो रियल में इक्वल भी आ सकते हैं और अनइक्वल भी आ सकते हैं, इसलिए नीचे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नीचे ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा रहे हैं। तो अब यहाँ जब तुम सॉल्व करते जाओगे, ठीक है, तो यहाँ तक तो सुनो, यहाँ तक तो ये इक्वलिटी का साइन नहीं बदलेगा, 16 माइनस 4k ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है। पर जब आप क्या बोलते हैं -4k को उधर शिफ्ट कर दोगे, ठीक है, -4k को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दोगे, ठीक है, और वैसे करना नहीं है, ये क्वेश्चन आएगा नहीं आपका। तो 16 की वैल्यू जो है -4k, इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 4k हो जाएगा। जो k की वैल्यू है 16/4, k की वैल्यू 4 से बड़ी या 4 हो सकती है, k की वैल्यू 4 से बड़ी या 4 हो सकती है, ठीक है। देखो बता देता हूँ मैं, सुनो क्या दिया है अपन को ना, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, कि 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। और हिमांशु इसमें बोला है कि अल्फा जो है वो नेगेटिव ऑफ बीटा है, अल्फा जो है नेगेटिव बीटा के बराबर है, अल्फा जो है वो किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ बीटा के बराबर है। तो देखो भैया, हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फा बीटा क्या होता है, c/a, यही होता है ना। तो देखो भाई, अल्फा की जगह माइनस बीटा रख दो, अल्फा की वैल्यू कितनी है -बीटा, तो अल्फा की जगह -बीटा रख दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू अल्फा इक्वल टू -बीटा है ना, तो अल्फा की जगह -बीटा प्लस बीटा इक्वल टू -13 अपॉन में 5, तो 0 आ गया, 0 इज इक्वल टू -13, तो वैसे फॉल्स बन गया, क्या बन गया, फॉल्स, ठीक है। क्या हो गया आपका, फॉल्स आ गया, ठीक है। पर यहाँ देखो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अल्फा की जगह -बीटा इंटू बीटा, और सी की वैल्यू कितनी रखनी है, के, और ये अपॉन में 5, कितना है 5, ठीक है। तो अब देखो बेटा, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो, अच्छा रेसिप्रोकल था, सॉरी, ओहो रेसिप्रोकल है, सॉरी रेसिप्रोकल, गलत हो गया मेरे से, और बड़ी गलती हो गई। अल्फा जो है वो 1/बीटा दिया हुआ है, अल्फा जो दिया है वो 1/बीटा दिया हुआ है, तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा, इसमें से के निकलेगा क्या, इसको सॉल्व करने से के निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, पर फिर भी निकाल लो कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना, माइनस का 13/5, ठीक है। और अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है c/a, और अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/बीटा इंटू बीटा, क्योंकि अल्फा की जगह तो क्या रख दिया, 1/बीटा इंटू बीटा, और सी की वैल्यू क्या है, k अपॉन में 5, तो 1 इज इक्वल टू k अपॉन 5, k की वैल्यू 5। और एक ऐसा क्वेश्चन कल ही आप किए थे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कल ही आप किए थे, बात समझ में आ गई है। 4 चल रहा है ये, हाँ, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन चैप्टर 2 जैसे ही बहुत सारे। फिर ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट मार्क कराया हुआ था आपको, कि k की किस वैल्यू के लिए 9x स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, हैज इक्वल रूट्स। कह रहा a फाइंड करो, a क्या होगा। मैंने तुम्हें कल भी बताया था, अभी बताया ही था चैप्टर शुरू कराने से पहले, कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, फॉर रियल एंड
इक्वल रूट्स, क्या कंडीशन होती है कि d इज इक्वल टू 0 और d क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि किसके बराबर होना चाहिए 0, तो माइनस 3a, ये मेरा पूरा x को छोड़ के जो भी है वो सब क्या है b का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 1 बराबर 0, तो 9a स्क्वायर बन जाएगा, माइनस 3 का करोगे 9 और a का करोगे a स्क्वायर, माइनस 36 इज इक्वल टू 0 बेटा, ठीक है, माइनस 36 उधर जाएगा तो 9a स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो a स्क्वायर की वैल्यू 4, तो a है प्लस माइनस 2, a कितना आ जाएगा प्लस माइनस 2, तो a की वैल्यू प्लस माइनस 2 पे इसके इक्वल एंड रियल रूट्स आएंगे। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? ठीक है, तो ऐसे ही इक्वल एंड रियल रूट्स वाले क्वेश्चन दबा के देगा, खूब सारे देगा, आप कर लेंगे ना। कंडीशन याद होनी चाहिए कि इक्वल एंड रियल रूट्स के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर टू 0 होना चाहिए, इक्वल रियल रूट्स के लिए, रियल एंड अनइक्वल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा होना चाहिए। अब कुछ क्वेश्चंस ना आपको मैं और बता देता हूँ इसमें, जो कि होते हैं आपके किस फॉर्म के, वो न्यूमेरिकल वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स के लिए अपन ना क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पकड़ रहे हैं, और ये क्वेश्चन मैं पूरा पूरा आपके ना इस पे लिख देता हूँ स्क्रीन पे, कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर, कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ वो भी मीटर में है, इज 1 more than twice its breadth, ठीक है, twice its breadth, find the dimension बोल देगा या लेंथ एंड ब्रेथ बोल देगा, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, क्या निकालना है लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। बात समझ में आ गई आपको, क्या निकालना है आपको लेंथ एंड ब्रेथ। तो देखो मेरे भाई लोग, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना दिया 528 मीटर स्क्वायर। अच्छा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी, और ये कितना दिया है 528 मीटर स्क्वायर, यही दिया है, यही दिया ना। क्या आपको लेंथ पता है, नहीं। क्या आपको ब्रेथ पता है, नहीं। लेकिन मैं तुम्हें आज जो सिखा रहा हूँ ना उस पर बहुत गौर से ध्यान देना। देखो, द लेंथ इज 1 more than twice its breadth, इसके बाद वाला जो भी वेरिएबल है उसको x मानो, इसके बाद क्या दिया है ब्रेथ, इसके बाद क्या दिया है ब्रेथ, तो ब्रेथ को x मानो, क्योंकि ब्रेथ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन लेंथ के बारे में पता है कि ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा है। बोल रहा है ना 1 ब्रेथ, जो लेंथ देखो, लेंथ द लेंथ इज, लेंथ जो है वो ब्रेथ के डबल से एक ज्यादा है, तो इसके बाद वाला जो भी आपको वेरिएबल है उसको अननोन क्वांटिटी लेना है, तो लेट द ब्रेथ बी x नहीं लेना, खाली x अकेला नहीं आना चाहिए, मीटर आना चाहिए, ठीक है, x मीटर, x को अकेले मत छोड़ो, लेट द ब्रेथ बी x मीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगी भाई, लेंथ के बारे में बोला 1 more than twice its breadth। देखो 1 more का मतलब 1 प्लस और twice its breadth का मतलब 2x, क्योंकि ब्रेथ यही थी, तो 1 प्लस 2x, या आप लिख सकते हैं, या दूसरी तरफ से भी लिख दो 2x प्लस 1 मीटर, एक ही बात है, ठीक है, 2x प्लस 1 मीटर। मैंने 2x प्लस 1 क्यों लिखा पता है, एक रूल होता है, वो ये कहता है कि हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर में लिखना चाहिए, तो 2x प्लस 1 लिखना है, इसलिए लिखा है, ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैंने आपको बताया था क्या होता है बेटा, L इंटू बी, L कितना है 2x प्लस 1 पूरा, इंटू ब्रेथ कितनी है x, और ये किसके बराबर आएगा 528 मीटर स्क्वायर, ऑलरेडी दिया है, यानी मेरी इक्वेशन बन गई 2x प्लस 1 इंटू एक्स बराबर 528। अब मीटर मीटर हटा दो सारा, सॉल्व करो जरा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अब बेटा बात पता है यहाँ पे क्या है, आपको खूब अच्छे से पता है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आपके बस की बात नहीं है, मेरे भी नहीं है, मतलब मैं चाहूंगा तो कर लूंगा, लेकिन इट विल टेक टाइम, बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा, ज़रूरत भी नहीं है हमें, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हमारा गॉडफादर फॉर्मूला जिसको अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। लेकिन उससे पहले आप चेक करो इसके सॉल्यूशन आएंगे कि भी नहीं आएंगे। तो पहले इसकी डी की वैल्यू चेक करो, इसकी वैल्यू चेक करनी है डी की, और वो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हिमांशु भैया इस पर लुढ़कना नहीं, अच्छे नंबर चाहिए। 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू क्या, नहीं बेटा मुझे डर लगता है ना, 1 फिर माइनस माइनस प्लस, अब 528 इंटू 8 वैसे तो 528 है ना, डबल करोगे तो 1176, फिर डबल करोगे तो 2352 और डबल करोगे तो सीधे कर ही देते हैं 4224 4224। और बेटा डी की वैल्यू क्या आ गई 4225। डी की वैल्यू कितनी आई 4225, जीरो से बड़ी है ना, आंसर आएगा, क्या आएगा आंसर। तो देखो हमारा x का वैल्यू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी। वैसे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, मैं लिख देता हूँ क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है, माइनस b की वैल्यू कितनी थी 1, देखो ना यहाँ पे कितनी है 1, तो माइनस 1 प्लस माइनस रूट ओवर 4225 अपॉन में 2 इंटू, और अगेन a की वैल्यू कितनी है 2, कितनी है की वैल्यू 2। अब तुमको माइनस बी प्लस माइनस, फिर 4225 के फैक्टर करने का शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। 4225 पीछे के दो से किसका दिया, लास्ट में क्या है 5, तो हमें पता है 5 ही आएगा। अब 42 किसी का स्क्वायर होता है क्या, उससे छोटा नंबर जो स्क्वायर हो 65। दो नंबर नहीं आए, पता है क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि 5 सिर्फ एक ही 5 से एंड होने वाले नंबर का ही स्क्वायर होता है। तो ये 65 का स्क्वायर है, अपॉन में कितना आया 4। तो मेरे x की वैल्यू 2 आ सकती है, ठीक है, हमारी x 2 हो सकती है, एक तो -1 माइनस 65/4 और एक x की वैल्यू -1 प्लस 65/4। तो एक बार x की वैल्यू 64/4 आ जाएगी और एक बार x की वैल्यू -66/4 आ जाएगी। तो अब आपके x की वैल्यू क्या आ रही है -33/2 और x की वैल्यू यहाँ पे 16। कैंसिल आउट, कैंसल्ड क्यों, एज ब्रेथ कैन नॉट बी नेगेटिव, ब्रेथ क्या नहीं हो सकती नेगेटिव। तो तुम्हारी ब्रेथ कितनी आ गई, ब्रेथ 16 मीटर, तो लेंथ कितनी होगी 16 का डबल, उसमें एक ज्यादा 33 मीटर, कितनी 33 मीटर, ठीक है, इनको रखाना टिफिन में पैक कराना। हाँ क्वेश्चन नंबर 11, टॉपर की शक्ल देखने से टॉपर नहीं बन जाओगे, उसके तुम्हारे स्कूल का ही है, अब नहीं है, अब फर्स्ट शिफ्ट का है। पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नहीं क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, ठीक है, एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कह रहा फाइंड एक्स, एक्स क्या होगा। तो भैया मेरे अब ना इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, वैसे मैं इसको बोलता हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबसे रामबाण तरीका है, ठीक है, पर भाई कई बच्चों से क्वाड्रेटिक ना लगे। क्वाड्रेटिक वैसे मैं तो यही कहूँगा कि आप इसको क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व करना, कोई और लगाना भी मत, ठीक है, कोई और दूसरा लगाना भी मत, ठीक है, कोई दूसरा लगाना भी मत क्वाड्रेटिक के अलावा। तो अच्छे से बता रहा हूँ, दोबारा समझो। लेकिन इसके अलावा मैं एक और समझा रहा हूँ आपको, उससे समझने की कोशिश करना। मैं इसको पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, और माइनस का क्यू स्क्वायर बराबर 0, ये एक्स दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। समझ में आई बात बेटा ना। अब क्या करो ना, अब जो है ना आपका क्या करना है, हमें किस किस को साथ ले लेना चाहिए। वैसे कॉमन तो तुम्हें हर जगह लेने को मिल ही जा रहा है, ठीक है, कॉमन तो तुम्हें हर जगह लेने को मिल जा रहा है। अगर पहले वाले में देखें तो पी स्क्वायर एक्स कॉमन लेने को मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है इन दोनों में, पी स्क्वायर एक्स दोनों में है,
तो यहाँ से क्या बचेगा x प्लस 1, और यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, क्यू स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं खाली। तो जब तुम माइनस का क्यू स्क्वायर कॉमन लोगे तो ये x छोड़ेगा और वो अपनी जगह क्या छोड़ेगा 1 बराबर 0 बराबर 0। देखो कितना इजीली हो गया। क्वाड्रेटिक में बैंड बच जाती है, लेकिन क्वाड्रेटिक कभी धोखा नहीं देगा। ये कई बच्चों को आ सकता है, कई को नहीं आ सकता है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक कभी धोखा नहीं देगा। फिर x + 1 दोबारा से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए। फिर p² x माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। तो अब क्या करना है बेटा, आप गौर से देखो, एक बार x + 1 को इक्वल टू 0 रख लो, और एक बार p² - x माइनस क्यू स्क्वायर x को क्या रख लो, इक्वल टू 0। तो एक बार x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1, और एक बार आ जाएगी p² x इक्वल टू क्यू स्क्वायर, और x की वैल्यू q² स्क्वायर, ठीक है। एक बार वैल्यू ये आ जाएगी, तो x की दो वैल्यू है q² p² और x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू कितना -1। क्लियर है, इजी था। स्टैंडर्ड वालों को क्या, उनको भी समझ में आ ही गया होगा। आ गया ना, हाँ भाई, नहीं आया, आया नहीं आया, आगे बेटा पेज 128 क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा k की किस वैल्यू के लिए x² प्लस k टाइम्स 2x प्लस k -1 + 2 इक्वल टू 0 एज रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो पहले ना इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो x² प्लस के अंदर जाने दो, 2kx प्लस k² माइनस k प्लस 2 बराबर 0। अब ना, अब आएगा क्वेश्चन। तो इसमें ये आपकी ना क्वाड्रेटिक टर्म है, इतनी लीनियर टर्म, और ये पूरी सी है, कांस्टेंट है। समझ में आ गई बात, ठीक है। बच्चे धोखा खा जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। समझ में आ गया। तो भैया आप लिखेंगे कि फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स b² - 4ac किसके बराबर आना चाहिए, 0 के। किसके बराबर आना चाहिए, 0 के। तो 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 × 1 इंटू वो देखो k² - k प्लस 2 बराबर 0। अभी ना खुशी मत बनाना, 4k² - 4 k² - k प्लस 2 बराबर 0, यही है। 4 दोनों में से कॉमन लेके उधर भेज दो, 4 दोनों में से कॉमन लेके उधर भेज दो, भेज दिया ना। k² - k प्लस इक्वल टू 0, और उधर चला गया तो बचा क्या, k² - k प्लस 2 बराबर 0। ब्रैकेट खोलिए जरा, तो k² ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस का k² माइनस माइनस प्लस k और -2 बराबर 0। भाई साहब से भाई साहब कैंसिल, k - 2 बराबर 0। दिस इंप्लाइज दैट k की वैल्यू 2। तो k की वैल्यू 2 के लिए ये जो इक्वेशन है वो रियल एंड इक्वल रूट्स देगी आपको। कोई दिक्कत। अब 2-3 क्वेश्चन और बस इस चैप्टर से, उसके बाद चैप्टर क्लोज कर दूंगा मैं आपका। पेज 130 पे क्वेश्चन नंबर 1/2x - 3 प्लस 1/x - 5 इक्वल टू 1 दिया है। कह रहा सॉल्व फॉर x, x के लिए सॉल्व करो। किसके लिए सॉल्व करना है, x के लिए। और कह रहा है x की वैल्यू जो है 3/2 नहीं होनी चाहिए और 5 भी नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू 3/2 और 5 नहीं होनी चाहिए। तो भैया ना कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, ऊपर वाले में लड़ा देते हैं और नीचे वाले लड़ा देते हैं और क्वेश्चन खत्म।
और धटाक से आंसर निकाल लो। ऐसा नहीं होगा। क्या करना है आपको, 1/2x-3 प्लस 1/x-5 बराबर 2 1। आपने देख लिया होगा मैंने इतना बड़ा गैप क्यों लिया है, समझ आ रहा है? जो x-5 दूसरे वाले के साथ था वो यहाँ पूरे के साथ आ जाएगा, और यहाँ पे 2x-3 इस पूरे के साथ आ जाएगा। कौन दिक्कत? अब दोनों के नीचे तो सेम चीज आ चुकी है, तो आप लिख देंगे 2x-3 x-5, और ऊपर आ जाएगा x-5 प्लस 2x-3, क्योंकि वो 1 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एज इट इज, और ये वाला उठ के सीधा ऊपर चला जाएगा। हिमांशु भैया ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो x-5 प्लस 2x-3 इक्वल टू 2x-3 x-5। देखो भाई मेरे x-5 प्लस 2x-3 इज इक्वल टू, अब इसको जरा सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले 2x को, जिसको नहीं आ रहा उसको सिखा देता हूँ, और फिर -3 को x-5 से मल्टीप्लाई। क्या बन रहा है भाई ये देखो, x में से 2x गया तो नहीं, प्लस 3x हो जाएगा, और ये -8 हो जाएगा, और ये 2x² माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 प्लस 15, सब कुछ राइट चला जाएगा और 0 लेफ्ट में आ जाएगा। तो 2x² माइनस 13x था पहले। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये 3x को 3x काट दो, साइन देख लो दोनों की अलग अलग हैं। तो ये पहले तो ये -3x था, इससे -13x बना, और माइनस का 3x फिर इधर आ गया, और क्या बच रहा है, +15 प्लस 8, माइनस का 8 इधर आ जाएगा ना। क्या बन गया, 2x² माइनस 16x प्लस 23 बराबर 0। ठीक है, अब अगर आपसे मिडिल टर्म हो रही है तो मिडिल टर्म कर दीजिए, नहीं तो क्वाड्रेटिक लगा दीजिए। मिडिल इजी है वैसे, इसकी मिडिल पता है कैसे इजी है, 23 × 2, देखो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आया, 46। 46 के फैक्टर करो, बहुत प्यारे बहुत प्यारे। ठीक है, 46 के फैक्टर आएंगे 1 2 23 और 46, पर ना इससे कुछ निकलने वाला नहीं है, हल नहीं निकल रहा ना आपका, नहीं लगा। ठीक है, ये आपका नहीं निकला, तो फिर लगा दो इसमें क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। पहले चेक कर लो इसके आंसर आएंगे कि भी नहीं। v² माइनस 4ac, चेक करो उसका d क्या है, तो -16 का स्क्वायर -4 × 2 × 23, 256 -8 × 23 कितना होता है, 8 × 23 72। बड़ा है 0 से, रियल एंड अनइक्वल रूट्स आएंगे, रियल एंड अनइक्वल रूट्स आएंगे, मतलब आंसर आएगा तो ही आगे सॉल्व करना, नहीं तो बच्चे फालतू में टाइम वेस्ट करते रह जाते हैं। तो x = -b प्लस माइनस रूट ओवर v² माइनस 4ac अपॉन में 2a, तो -16 प्लस माइनस रूट 2 पर इसकी वैल्यू तो 72 है ही, 2 × 2, देखो भैया कितना आने वाला है, 16 प्लस माइनस रूट 72 का होता है, मैं बता देता हूँ, 36 6 रूट 2 कितना होता है, 6 रूट 2 अपॉन में 4। ठीक है, एक और तो अब 2 कॉमन ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, 8 प्लस √2 अपॉन में 4, और प्लस माइनस का से कट जाएगा 2 जा बन जाओ। तो अब आपकी x की 2 वैल्यू आ रही हैं, क्या, 8 प्लस 3√2/2 एंड x की वैल्यू 8 माइनस 3√2/, ये आपकी 2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ NCERT। अब बच्चे पहचानेंगे कैसे, तो पेज नंबर भी दे देता हूँ, 88, पेज 88, और ये बहुत वर्ल्ड फेमस क्वेश्चन है, नलका वाला, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, कह रहा 2 नलके मिलकर एक बड़ी सी टंकी को 9 घंटा
9 होल 3/8 आवर्स में बनते हैं। जो बड़ा डायमीटर का नलका है, जो बड़ा डायमीटर का नलका है छोटे वाले से 10 घंटा कम लेता है। बड़े वाले के बारे में बता दिया ना, बड़ा वाला छोटे वाले से कितना घंटा कम लेता है, 10। तो छोटा वाला नहीं पता ना कितने घंटे लेता, तो छोटे को क्या मान लेंगे, x। तो बड़ा वाला x माइनस 10 लेगा। बड़ा वाला कितना टाइम लेगा, x माइनस 10 लेगा। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि दोनों नल का अगर अलग अलग अकेले अकेले भरे तो कितना कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन समझ आ गया। तो भैया पहले सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया कि लेट द टाइम टेकन बाय टैप ऑफ स्मॉलर डायामीटर भी क्या, बस एक्स को अकेले मत छोड़ देना, ना सुनो, एक्स को अकेले नहीं छोड़ते हैं, भाग जाएगी फिर। ठीक है। टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर भी x आवर्स। तो लार्जर टाइम टेकन बाय लार्जर टैप x माइनस 10। बड़ा वाला कम लेगा ना टाइम, समझ रहे हो ना, बड़ा वाला टाइम कम लेगा उसी टंकी को भरने में। अब यहाँ पे ना सुनो, एक कॉन्सेप्ट समझना है आपको। तो देखो पोर्शन ऑफ टैंक filled by smaller tap in 1 hour 1/x। कितना, 1/x। अगर पूरा वो x घंटे में भरता है छोटा नल का, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1/x। ऐसे ही पोर्शन ऑफ टैंक filled by larger tap in 1 hour equal to 1/x minus 10। ठीक है। अब इक्वेशन पता है। अब देखो क्या किया, इस वाले नलके को, छोटे नलके को और बड़े नलके को जब एक साथ रखा था और कितने घंटे तक काम पे लगाया था एक साथ, 9 और 3/8 आवर्स तक, तब मिलकर एक टंकी भरी थी। तब मिलकर क्या भरी थी, एक टंकी। बात समझ में आ रही हो। जब आपने दोनों नलकों को की पावर को 9 घंटे तक 9 होल 3/8 आवर्स तक कंटिन्यूअसली इस्तेमाल किया, तब इक्वल टू 1 टैंक फिल हुआ। तब इक्वल टू क्या हुआ, 1 टैंक फिल हुआ। तो अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं कि 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इंटू 75/8 इक्वल टू 1। अब ये 75/8 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 8/75 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8/75। ठीक है ना। तो भैया 1/x प्लस, इसको भी सॉल्व कर ही लेते, चलो कोई बात नहीं, बाद में इनको ब्रैकेट में रखना मत भूल जाना, 8/75। तो देखो बेटा, अब 1/x ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 10 से, है ना। और 1/x माइनस 10 किससे होगा, x से। और इधर 8/75 तो आ ही रहा है। समझ आ गई बात, है भैया हिमांशु। तो देखो बच्चों, x है, उधर क्या बचेगा, x माइनस 10 प्लस x, और नीचे हो जाएगा x माइनस 10 बराबर 8/75। सॉल्व कर लो, x प्लस x 2x माइनस 10। बच्चे क्या करते हैं, एक x से नीचे वाला x उड़ा देते हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, बिल्कुल नहीं होता, करना भी नहीं, उड़क जाओगे तुम उड़ जाओगे फिर। x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 8/75। इसको ब्रैकेट में और इसको ब्रैकेट में क्रॉस मल्टीप्लाई, 75 टाइम्स 2x माइनस 10 बराबर 8 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 10x। चलिए भैया 150x माइनस 75 बराबर 8x स्क्वायर माइनस 80x।
x, है ना? तो 750। तो देखो बेटा सब कुछ उधर किसका के लिए चले, है ना? तो 8x² माइनस 80x में माइनस 150x करोगे प्लस 750 बराबर 0। तो क्या आ रहा है 8x² माइनस 30x प्लस 750 बराबर 0। यही आएगा, यही आएगा ना? कॉमन लेना चाहो तो ले लो, ना लेना चाहो तो कोई बात नहीं है, सॉल्व कर दो। ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू -230, सी की वैल्यू 750, यही है ना 750। तो पहले तो डी चेक करो, b² माइनस 4ac माइनस 230 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 8 इंटू 750, 52900, 52900। मैं इतनी तेजी से कैसे करता हूँ वो भी देखिए, पीछे का 0 भूल जाओ और यहाँ ये ट्रिक सीखिए आप जल्दी से। ये 3 है और ये 2 है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, देखो क्या करना है हमें, 23 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9 नहीं 09, डबल डिजिट में लिखा जाता है 09, और 2 का क्या होता है 04, डबल डिजिट में लिखा जाता है। फिर 2 3 जा 6, फिर 2 जा, इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाओ, 2 3 जा 6, 2 जा 12, यहाँ क्रॉस आता है, सबसे लास्ट डिजिट को और उल्टा करके लिख देते हैं, तो 9 2 और 5 मुझे रटो पड़ेगा काफ़ी हद तक। तो एक ट्रिक थी, सीधी सी सिंपल सी ट्रिक, ठीक है। 4 को अगर मैं, सुनना, 4 को अगर मैं 750 से करता हूँ तो 3000 और इंटू 8 24,000, और फिर 5000 29,000 में से इतना 52,900 में से इतना माइनस करके देखिए आप, 52900 और 24,900। तो भैया डी की वैल्यू तुम्हारी आ रही है बेटा, योर डी इज कितना 28900, ग्रेटर देन 0 है, तो इसकी रियल एंड अनइक्वल रूट्स आने वाली हैं, यानी सॉल्व होगा, सॉल्व होगा। तो आओ सॉल्व करो। x की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर b² माइनस 4ac बाई 2a। तुम्हारा कितना आया, 28900 आया ना, d की वैल्यू कितनी आई है 28900, उसमें से 00 से तो पता है एक सिंगल 0 आ जाएगा, पर 289 है, किसका दो पीछे। ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनके लास्ट में 9 आता है, या तो 7 या 3, या तो 7 या 3, ठीक है। अब 2 किसी का स्क्वायर है नहीं, 2 से छोटा नंबर जो स्क्वायर होता है 1, किसका होता है 1, किसका स्क्वायर होता है 1, जिसका स्क्वायर होता है वो यहाँ लिख दिया। तो ये 289 या तो 17 का हो सकता है या 13 का। अब कैसे कंफर्म करोगे कि 17 का या 13 का, तो ये जो तुमने 1 रखा है ना, यहाँ पे जो नंबर रखा है 1, उसका पड़ोसी कौन होता है 2, उसको उसके पड़ोसी से आगे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 2, आपका नंबर यहाँ पे 1 है, आपका नंबर आपका 1 है, आपका कितना है 1, और जबकि आप मल्टीप्लाई करके 1 इंटू 2 करके आपको क्या मिल रहा है 2, यानी बड़ा मिल रहा है ना, मल्टीप्लाई करके आपका नंबर छोटा हो गया और बड़े नंबर पे टिक करा, आप किस पे टिक करके आओगे बड़े पे, तो 17 का हो जाएगा, किसका हो जाएगा ये 17 का। अच्छा ये बराबर आ गया, 2 = 2 आ गया, बराबर आ गया, तो 17 पे टिक करके आना है आपको, ठीक है। किस पे टिक करके आना है 17 पे, और बता दूंगा मैं आपको, तो 17 आ गया आपका, ठीक है। तो देखो बेटा यहाँ पे माइनस बी की वैल्यू कितनी है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर लेते हैं, अभी पता चल जाएगा बी कितना तुम्हारा, -230 प्लस माइनस रूट तो हटा दिया ना, 170 आ जाएगा ना, बता रहा है अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी 8 ही थी ना। देखो भैया माइनस माइनस प्लस, तो x की वैल्यू 230 प्लस माइनस 170 बाई 16, तो x की वैल्यू 230 प्लस 170 बाई 16 आ जाएगी, x की वैल्यू 230 माइनस 170 बाई 16 आ जाएगी, ठीक है। देखो
अब x की वैल्यू 400/16, 25 घंटा। एक तो x की वैल्यू 25 घंटा आ सकती है और एक x की वैल्यू 60/16, और 60/16 करोगे तो 4 से डिवाइड कर दो, 15/4, 3.75 आवर्स। ये भी मान सकते हैं, लेकिन जो छोटा बड़ा नल का है वो कितना टाइम ले रहा है? टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर, टाइम टेकन बाय लार्जर डेप्थ, x माइनस 10। 25 में से 10 जाएगा तो 15 घंटे आ जाएगा, है ना। पर जब उसमें से आप उसमें से 10 माइनस करोगे, 3.75 माइनस 10, नॉट पॉसिबल, नेगेटिव में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? नेगेटिव में। तो ये वैल्यू तो कैंसिल्ड हो गई, रिजेक्टेड हो गई। जब दोनों पॉजिटिव आ रही है ना तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, लेकिन आगे पूरा कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा कि क्यों रिजेक्ट मारी है तुमने। तो लिख देना द टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर स्टेप इज, बड़े वाला नल का कितना ले रहा है? 15 घंटे, एंड स्मॉलर डायमीटर स्टेप वाला कितना ले रहा है? 25 घंटा। 10 घंटे का डिफरेंस था ना, मेंटेन हो रहा है ना 10 घंटे का डिफरेंस। सही किया आपने। A train travels 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस कितना दिया है? 360 किलोमीटर। If the speed had been 5 kilometer more, 5 kmph more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. ट्रेन की स्पीड निकालो। तो निकालना क्या ट्रेन की स्पीड? तो सबसे पहले तो बोलो कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, है ना। मुझे पता है टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना, होता है कि नहीं होता है? अच्छा, एक केस में ये भी बोला है कि इफ स्पीड इंक्रीज्ड बाय 5 kmph, तो नई स्पीड कितनी आ जाएगी? x प्लस किलोमीटर पर, बड़ी है घटी नहीं है। समझ में आ गई बात? अच्छा, तो अब हमारे पे दो केस बन रहे हैं, एक x की स्पीड से जब 360 कवर करना है, और एक x प्लस 5 की स्पीड से। तो इस केस में जो भी टाइम निकलेगा, डिस्टेंस कितना? 360, और स्पीड कितनी है? x। इक्वेशन 1 t2 ले लो, डिस्टेंस कितना? 360, अब स्पीड कितनी हो गई? x प्लस 5। अब कह रहा है कि दोनों टाइम में t1 माइनस t2, दोनों टाइम में मतलब t1 और t2 में 1 घंटे का डिफरेंस है। बताओ ज्यादा टाइम कहाँ लगेगा, x वाले में कि x प्लस 5 वाले में? x वाले में। ठीक है, मैंने तुम्हें उस दिन भी बताया था कि 360 अगर ऊपर का नंबर सेम है और नीचे जिसके प्लस है वो छोटा हो जाता है। उस दिन मैंने एग्जांपल भी बताया था, क्योंकि देखो 360 अपॉन में x प्लस 5 का मतलब है कि ये जो 360 है x प्लस 5 वाले में ज्यादा टुकड़े हो रहे हैं, नहीं सबको छोटे छोटे पार्ट्स मिलने वाले हैं। तो एक दिन मैंने आपको बताया था, फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर आपके पास ना, एक बार दोबारा याद कर लो कि आपके पास 3 क्वांटिटी हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस ए, 1 अपॉन एक्स और 1 अपॉन एक्स प्लस ए। तो बड़ा पता है कौन सा होगा? सबसे बड़ा ये होगा ए, और सबसे छोटा एक्स प्लस ए वाला होगा। तो यानी कि t1 माइनस t2 दोनों के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस है? 1 घंटे का, 1 आवर का डिफरेंस है। तो आप लिखिए 360/x माइनस 360/x प्लस 5 बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 360x प्लस 5 माइनस 360x और नीचे x प्लस 5 बराबर 1, x प्लस 5 ऊपर चला जाएगा। तो देखो भैया 360x 1800 माइनस 360x इज इक्वल टू x प्लस 5। भाई साहब से भाई साहब 1800 x स्क्वायर प्लस 5x, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर 0। कितना? 0। समझ आ गई बात?
मिडिल टर्म से ही होगा, क्योंकि मिडिल टर्म से नहीं, गॉडफादर फॉर्मूला से, यानी क्वाड्रेटिक। तो पहले चेक करो आंसर आएगा कि नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो भैया 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1800, ठीक है। 25 प्लस 7200, 7225, बड़ा है 0 से, आंसर आएगा। और कैसा आएगा? रियल एंड अनइक्वल। तो एक्स की वैल्यू क्या होती है? माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, यही होती है। अब देखो एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस बी की वैल्यू कितनी है 5, प्लस माइनस रूट ओवर 7225 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। तो माइनस 5 प्लस माइनस नीचे 2, ऊपर देखो 7225, 5 72 से छोटा नंबर जो स्क्वायर होता है वो 64 किसका है? 8 का, 85। x की वैल्यू एक बार माइनस 5 माइनस 85/2, x इज इक्वल टू माइनस 90/2, x की वैल्यू माइनस 45 रिजेक्टेड। क्यों? as speed cannot be, तो x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 5 प्लस 85 प्लस 85/2, 80/2, x की वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर। ओरिजिनल स्पीड पूछी थी सिर्फ, बोथ पूछता तो दोनों बताते। तो लिख देना the original speed of the train, speed of the train is कितना? 40 किलोमीटर पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। एक मोटर बोट वाली क्वेश्चन तो ना बेटा मैं बता देता हूँ, एक मिनट ना आप लोग एक काम करिए सब। हाँ, तो बोट की स्पीड, बोट की जो स्टिल वाटर में स्पीड है वो 18 किलोमीटर पर आवर ऑलरेडी दी हुई है, और डिस्टेंस कितना कवर करना है? 24 किलोमीटर। अच्छा, मैंने आपको कल बताया था कि स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, इन डाउनस्ट्रीम कितना होता था? x प्लस वाई, जहां x क्या होता था? स्पीड ऑफ स्टिल वाटर, स्टिल वाटर का पहले लिखते हैं, और स्टिल वाटर की स्पीड आपको ऑलरेडी 18 दी हुई है, और y मुझे नहीं पता। मतलब बोल देना कि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम की बोट स्पीड पूछ रहा है, भी y के एमपीएच, कितना? y किलोमीटर पर आवर। और स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम में कितनी स्पीड होगी? x माइनस वाई, और x आपको पहले से ही 18 दिया हुआ, तो 18 माइनस वाई। अब टाइम चाहिए ना, टाइम, तो आपको पता है टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 24, और स्पीड कितनी है यहाँ पे? 18 प्लस वाई, ये t1, और यहाँ t2 कितना आ रहा है? 24 अपॉन 18 माइनस वाई, ठीक है। ये मेरा t2। देखो बड़ा कौन है, t1 की t2? t2 अभी ऊपर लिखा था ना, माइनस इसमें लग जाता है, नीचे को ज्यादा बड़ा हो जाता है। तो t2 माइनस, देख लो ना, वैसे भी मैंने बोला ना अपस्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है, वैसे याद कर लो कि t2 बड़ा है। t2 माइनस t1 कितना आ गया? 1 घंटा। तो 24 अपॉन में 18 माइनस वाई, माइनस 24 अपॉन में 18 प्लस वाई इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। देखो भाई 24 18 प्लस वाई माइनस 24 18 माइनस वाई, होल में ये दोनों नीचे आपस में लड़ गए, 18 माइनस वाई और 18 प्लस वाई इक्वल टू 1। समझ आ गई बात? अच्छा बच्चों यहाँ देखो भाई, 18 माइनस वाई 18 प्लस वाई का आपको पता ही चल गया होगा, 18 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा, और 24 इंटू 18 216 432 प्लस 24 वाई माइनस 432 और प्लस 24 वाई, और ये यहाँ से उठ के वहाँ चला जाएगा, 18 माइनस वाई 18 प्लस वाई, ठीक है।
भैया इससे ये कट गया तो 48 पाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 324, क्योंकि 18 का स्क्वायर कर देना है माइनस पाई। इक्वेशन बन गई पाई स्क्वायर माइनस माइनस की प्लस, ये उधर जाएगा ना 48 बाई माइनस 324 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म आपसे हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, ना हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो जिंदा है। तो पहले तो आप डी निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 48 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 324 इक्वल टू 48 का स्क्वायर बता दो 4, 2304 प्लस 648 1296, ठीक है 1296, तो कितना आ जाएगा प्लस करके कितना आ गया बेटा 3600, बड़ा है जीरो से, आंसर आएगा रियल एंड अनइक्वल रूट्स। ठीक है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स, बात समझ में आ गई। तो भाई देखो अब क्या करना है, x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, तो x की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू कितनी है 48 प्लस माइनस और रूट ओवर 3600, और 3600 तो बड़ी आसानी से बता ही दोगे यार, इसका होता है 60 का x की वैल्यू माइनस 48 प्लस माइनस 60 अपॉन में 2, तो x की वैल्यू 60 माइनस 48 तो माइनस 48 प्लस 60 बाई 2 हो जाएगी, और एक पर x की वैल्यू माइनस 48 माइनस 60 बाई 2 हो जाएगी। तो यहाँ से माइनस 54 किलोमीटर नहीं हो सकती, रिजेक्टेड। क्यों है वो भी बताना है, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती इसलिए रिजेक्टेड होगी। तो x की वैल्यू क्या आई 12/2, तो x आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज कोई दिक्कत शॉर्ट। देखो बेटा क्या दिया है, पेज 150 पे क्वेश्चन नंबर 55 यू लाइक का 3 टाइम्स x प्लस 1 होल में 5 टाइम्स x माइनस 3 माइनस 4 टाइम्स 5x माइनस 3 अपॉन में 7 टाइम्स x प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 11 दिया है। कह रहा है x की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू क्या करनी है फाइंड करनी है। तो देखो बेटा यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इजी, पर बच्चे कर ही नहीं पाते, पता नहीं क्यों। तो ये जो 3 है ना वो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा, यानी 3 टाइम्स x प्लस 1, और नीचे क्या दिया है 5x माइनस 3, ऐसा दिया हुआ है माइनस 4 5x माइनस 3 अपॉन में 7x प्लस 1 इक्वल टू 11। समझ आ गई बात, समझ आया। ये 3 ऊपर वाले के लिए है, 4 भी ऊपर वाले के लिए है, नीचे वाले के लिए नहीं है, क्योंकि वो होल में देने का मतलब भी ऊपर ही है, वो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होता है, नीचे वाला नीचे से, तो जो ऊपर 3 है वो ऊपर के लिए है। इसको आप सॉल्व करो जरा, एक आ जाएगा 21, नहीं इसको 3 रहने दो, 3 रहने दो हैं, 3 को मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है 3 को मल्टीप्लाई मत करो। अच्छा एक मिनट, बस हमने 3 को ना अलग रख लिया है, बता दिया कि 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में था पर मल्टीप्लाई नहीं लगाया। 3 इंटू 7x प्लस 1 है ना ये मेरा, और इसके नीचे क्या दिया 5x माइनस 3 दिया है, माइनस 4 5x माइनस 3 दिया है अपॉन में 7x प्लस 1, और इक्वल टू में कितना दिया है 11। अब मैंने इस पेज छोड़ा होगा तो आपको पता है किस लिए छोड़ा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने को। तो ये जो 7x प्लस नीचे था वो यहाँ चला जाएगा, और यहाँ पे 5x माइनस 3 हो जाएगा, और यहाँ पे भी 5x माइनस 3 हो जाएगा। समझ आ गई बात है भाई। अब बेटा देखो ऊपर, अब ऊपर देखो, अब जब आप इसको सॉल्व करने जाओगे तो ये क्या बन जाएगा 3 टाइम्स x प्लस 7x है ना, 3 टाइम्स
7x+1, फिर उसके साथ 7x+1 यानी उसका स्क्वायर, उसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। समझ रहे हो ना, क्योंकि 7x+1 को 7x+1 से ही मल्टीप्लाई करना है। माइनस में 4 टाइम्स 5x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ रहा है हमारे में 5x - 3 और 7x+1 इक्वल टू 11। इसको उधर ट्रांसफर कर दो, 3 टाइम्स, इसको सॉल्व कर लो, 49x² + 1 फिर 7x × 14x 2ab, a² + b² + 2ab की फॉर्म, -4 25x² + 9 15 30 -30x -30x, ठीक है, इक्वल टू में ये 5x - 3 7x+, इसको आगे घर से सॉल्व कर लो, इसको आप घर से सॉल्व कर लोगे ना, कर दूं, कर लोगे ना, पूरा सॉल्व कर आके ना एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। पूरा सॉल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक फार्मूला निकालना, लगाना, और फिर क्या करना, उसको सॉल्व कर लेना, सॉल्व फर्दर। समझ गए ना क्या करना है? और ये आएगा ऐसा क्वेश्चन, एक बार दोबारा देख लो क्या करना है आपको। चलो क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी का पेज 106, क्वेश्चन नंबर 7। अब तुम्हारा है कि भाई तुम लोग स्टैंडर्ड वाले और नहीं बुद्ध बाजार से खरीदेंगे, संडे मार्केट से खरीदेंगे, तो स्टैंडर्ड वो बात अलग है। अभी लड़कियां बोलती सर ये मेरी जारा की है, अभी पता है जारा की दुकान सरोजनी में देखी थी मैंने तुम्हें खरीदते हुए, जिस दुकान पे खरीद रही थी उसके पीछे मैं भी किसी को शॉपिंग करवा रहा था। हाँ तुम, चलो अभी रो देगी फिर, चलो। तो क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी पेज 106 एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द 31st टर्म, A31 निकालना है। क्या निकालना है? A31 ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म, यानी A11 कितना दिया है, शाबाश, और एंड, हाँ 38 दिया, और A16 कितना दिया है, 73। फॉर्मूला क्या होता है मैं तुम्हें बता दूं, यूजिंग an is equal to a plus n minus 1 d। तो A11 का मतलब पता है क्या होता है, a plus 10d, 11 है तो 10d हो जाएगा, a कम d लगता है ना, इक्वल टू 38, ये इक्वेशन 1, और ये a प्लस कितना हो जाएगा 15d, 16 है तो 15d इज इक्वल टू 73, इक्वेशन 2। बड़ा कौन, 2 में से 1, a प्लस 15d इक्वल टू 73, और a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, माइनस 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 गया, 5d इज इक्वल टू 35। तो d की वैल्यू कहाँ पुट करनी है, 1 में, पुटिंग d इज इक्वल टू 7 है, इक्वेशन 1 कहाँ 1 में। तो a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, तो a प्लस 70 इज इक्वल टू 38, ये उधर चला जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -32। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, -32, और आपसे A31 पूछा है, कितना पूछा है, तो ये क्या होता है, a प्लस 30d, a कितना है -32, प्लस 30 इंटू डी कितना है 7, तो -32 + 210, तो कितना आने वाला है, 210 में से आई थिंक कितना आएगा भाई, 178। तो A31 की वैल्यू कितनी है, 178, ठीक है। अच्छा, तो समझ आया क्वेश्चन एक। इसके बाद अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया हुआ कि एक एपी है जिसमें टोटल 50 टर्म है, यानी एन की वैल्यू 50 है,
थर्ड टर्म 12 है और लास्ट टर्म यानी A50 106 है, डिटो सेम ऐसी है। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 कि एनसीईआरटी चल रही है अभी। इफ थर्ड टर्म एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8। 9 में क्या दिया, पहले तो यूजिंग फॉर्मूला पहले ही लिख दो, यूजिंग फॉर्मूला, ताकि तुम्हारा टीचर नंबर ही ना काटे। an is equal to a plus n minus a plus n minus 1। ठीक है, तो पहले कौन कौन सी टर्म दी है, नाइन्थ और थर्ड। A3 दिया है, कितना दिया है, और A9 दिया है। A3 कितना दिया, 4 -8। तो इसका मतलब क्या होता है, A प्लस बराबर 4 इक्वेशन 1 और A प्लस 8 इज इक्वल टू -8। कोई भी सी में कोई भी माइनस कर दो, ठीक है, 1 -2 कर दो, चाहे 2 -1 कर दो, बात देखिए। तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 4 और A प्लस 8 इज इक्वल टू -8। ये प्लस था तो माइनस माइनस और ये प्लस हो जाएगा, इस बार ये कट जाएगा, ये -60 आ जाएगा इस बार, और 8 + 4 12। डी की वैल्यू -2 आ जाएगी। डी की वैल्यू कितनी आ गई, -2। किसी एक में भी पुट कर दो, 1 में पुट कर दो। पुटिंग डी इज इक्वल टू कितना, -2 in 1, तो a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, तो a -4 इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू a कितना आ गया आपका, 8 आ गया। ठीक है, निकालना क्या है, विच टर्म ऑफ दिस AP is 0। लेट an be the 0। जो निकालना ना, कि कह रहा है इस AP की कौन सी टर्म 0 है, 0 को अपन an मान लेते हैं। कौन सी टर्म मान लेते हैं, an मान लेते हैं। ठीक है, और पूछता अगर 0 क्या बोलते हैं, AP का पार्ट है कि नहीं, तो भी उसको an ही मानना है, तो भी an ही मानना है। 0 पार्ट है कि नहीं है, या 0 कौन से नंबर पे है, वो आपको निकालना। तो मुझे an का फॉर्मूला पता है, क्या होता है, a प्लस n-1d, और ये कितना दिया हुआ है, 0। a की वैल्यू कितनी है, 8, n-1, d कितना है, d कितना है, -2 बराबर 0, यही है ना। तो 8 इधर से उधर चला जाएगा, n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू -8, -2 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, n-1 इज इक्वल टू -8 -2 कट गया, तो n-1 इक्वल टू 4, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। फिफ्थ टर्म विल बी 0, द फिफ्थ टर्म विल बी ऑफ गिवन AP विल बी 0। इस AP की फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। बात समझ में आ गई। चलो, अब ऐसे ही तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10th 11 और 10th बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी चल रही है। द 17th टर्म ऑफ एन AP exceeds the 10th टर्म by 7। फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, टर्म लग रही है ना, टर्म 17 टर्म 10 टर्म। तो यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, पहले ही बता दो टीचर, काट देखा नंबर के अंदर। तो पहले a17 माइनस a10, उसने क्या बोला है, a17 जो है a10 से कितनी ज्यादा है, 7, यानी कि 17वीं टर्म में से 10वीं टर्म निकालो तो कितनी आ जाएगी, 10। और 17वीं टर्म का मतलब पता है क्या होता है, 16d, और इसका मतलब a प्लस 9d इक्वल टू 7। तो a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d बराबर 7। भाई साहब से भाई साहब गए, 16d माइनस 9d बराबर 7, 7d इज इक्वल टू 7। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही आपको निकालना था, यही आपको निकालना था। क्लियर, ठीक है ना। चलो, अब क्वेश्चन नंबर 11 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विच टर्म ऑफ द AP दिया आपको, क्या AP दिया है, 3, 15, 27, 29।
3 15 27 39 डॉट डॉट डॉट। कह रहा है इस एपी की कौन सी टर्म, इस एपी की कौन सी टर्म जो है 54th टर्म यानी ए 54 से 132 ज्यादा है। क्वेश्चन समझ आ गया? ये एक एपी दी है जिसमें ए कितना दिया है 3 और डी कितना दिया है 15 माइनस 3 12। डी कितना है 12, 15 माइनस 3 12, ठीक है ना। कह रहा है इस एपी की कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो मैंने मान लिया कि लेट ए एन बी द रिक्वायर्ड टर्म। ए एन क्या है हमारी रिक्वायर्ड टर्म, और ए एन किसके बराबर दी है, कह रहा है ए 54 से 132 और ज्यादा, यही बोला ना। जो टर्म निकालनी है ना, ए एन निकालना ना आपको। कह रहा है कौन से नंबर की टर्म, सुन लो, कौन से नंबर की टर्म 54th टर्म से यानी ए 54 से 132 ज्यादा है। तो ए 54 से 132 ज्यादा चाहिए, मैंने उसको क्या मान लिया ए एन, वो क्या मान लिया ए एन। और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, और ए 53 क्या होगा ए प्लस 53 डी प्लस 132, यही आएगा ना, यही आएगा ना। अगर यहाँ से देखो तो ए से कट जाएगा, ए से कट जाएगा, एन माइनस 1 डी रहने दो। अब डी से डी मत काट देना, कटेगा नहीं। 53 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 12 प्लस 132, एन माइनस 1 डी की वैल्यू यहाँ पे भी 12 है, काटना नहीं। 53 इंटू 300 नहीं 53 300 636 प्लस 132, तो ये आ जाता है आपका भाई 7 6 8। एन माइनस 1 इंटू 12 कितना है 768। तो एन माइनस 1 कितना आ जाएगा 768 बाई 12 यानी 64, कितना 64। तो एन की वैल्यू क्या आ गई 65। तो लिख देना कि द 65th टर्म ऑफ गिवन एपी will be 130 more than 54th। समझ आ गया सवाल है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो छोड़ जाएगा कर जाओगे तब। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 मैंने शायद आपको ऑलरेडी करा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। कह रहा दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है, दो एपी का कॉमन डिफरेंस सेम है कि 100 टर्म के बीच में डिफरेंस 100 है, तो 1000 टर्म के बीच में कितना डिफरेंस होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो उनकी कितनी भी टर्म हो उनके बीच का डिफरेंस सेम ही रहेगा। तो अगर 100 टर्म के बीच में 100 है तो 1000 टर्म के बीच में भी 100 ही रहेगा, 1000 नहीं रहेगा। इसको प्रूव करके दिखाने को आ सकता है, ठीक है, करा दूं छोड़ दूंगा। कि लेट द फर्स्ट टर्म of two APs be A and A dash क्या ले लिया A and A dash ले लिया, ठीक है। अच्छा, अब आपसे क्या कह रहा है कि पहली एपी और दूसरी एपी की जो 100 टर्म है, दोनों एपी की जो 100 टर्म है वो उनका डिफरेंस कितना है 100। A 100 का मतलब समझते हैं आप, A 99 D and the common difference भी D and the common difference भी। अच्छा, कॉमन डिफरेंस को डी क्यों लिया, डी डी डैश क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोनों का सेम है, बोला ना कॉमन डिफरेंस सेम है। देखो ये a प्लस 99 डी हो जाएगा और ये माइनस a डैश प्लस 99 डी इज इक्वल टू 100। तो a प्लस 99 डी माइनस a डैश माइनस 99 डी इज इक्वल टू 100। भाई साहब से भाई साहब, और सॉरी ये तो रहेंगे, इनसे ये कटेगा। तो a माइनस a डैश कितना आया 100। अब वो आपसे पूछ रहा है कि A1000 माइनस A डैश 1000 के बीच में डिफरेंस कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन पहले क्या करो, A की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगी 100 प्लस
ए डैश, ठीक है। तो 8000 का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होता है, ए प्लस 999 डी माइनस ए डैश प्लस 999 डी ना। अब ए की वैल्यू आपके पास है 100 प्लस ए, इस ए की वैल्यू ए डैश ना, प्लस फिर 999 डी माइनस ए डैश माइनस 999 डी, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया ना, कटा कि नहीं कटा। तो तुम्हारा भैया अब ये ए डैश से ए डैश भी कट गया, तो 8000 माइनस ए डैश 1000 के बीच का डिफरेंस कितना आया, 100। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 4-5 लाइन में निकल जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी का पेज नंबर 106 पे क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है एन की किस वैल्यू के लिए दो एपी है, हमारे पास दो अलग अलग एपी हैं। कह रहा है एक एपी है बेटा 63, 65, 67 डॉट डॉट डॉट, और एक एपी है 3, 10, 17 डॉट डॉट डॉट। इसको मान लो ए कितना है 63, डी कितना आ रहा है 2, कितना आ रहा है 2। इसको ए डैश ले लो कितना है 3, और इसको डी डैश ले लो कितना है 7 है ना। अब कह रहा है कि एन की किस वैल्यू के लिए दोनों टर्म दोनों एपी इक्वल हो जाएंगी, मतलब एन पे जाके दोनों एपीज क्या हो जा रही है, इक्वल हो जा रही है ना। एन पे जाके दोनों एपी क्या हो जा रही है, इक्वल। तो लेट ए एन इज इक्वल टू ए डैश एन। तो ए एन क्या आता आपका, ए प्लस एन माइनस 1 डी आता बेटा, यही आता ना। और ए डैश क्या आता, ए डैश प्लस एन माइनस 1 डी डैश। इसका डिफरेंस अलग अलग है। ए कितना है तुम्हारा 63, एन नहीं पता ना, एन ही निकालना, और डी कितना है 2, और यहाँ पे 3 प्लस एन माइनस 1 और डी कितना है 7। कर लो भाई सॉल्व, 63 प्लस 2n माइनस 2, और ये 3 प्लस 7n माइनस 7, घुमा फिरा के सब सॉल्व कर लो। 61 प्लस 2n और 3 माइनस 7 माइनस 4 प्लस 7n, ये उधर चला जाएगा। 65 इज इक्वल टू 5n, n की वैल्यू 13। तो फॉर n इज इक्वल टू 13 बोथ द AP विल बी इक्वल, बोथ द APs विल बी, मतलब दोनों की 13th टर्म क्या आ जा रही है, इक्वल आ जा रही है, ये दिया हुआ। बात समझ आ गई। तो देखो डिटरमाइन द एपी, अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द एपी whose third term is 16। अब आपको क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 16 में ए थर्ड 16 है, ए थर्ड कितना है 16, एंड द सेवेंथ टर्म, सुनो आगे बोलो, देखो आगे क्या बोला, एंड द सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, मतलब A7 माइनस A5, सेवेंथ टर्म जो है फिफ्थ टर्म से एक्सीड कर रही है कितना 12, कितना 12। समझ में आ गई बात, ठीक है, समझ में आ गई बात। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, a प्लस 3d कितना दिया हुआ है 16, नहीं 2d, a प्लस क्या दिया है 2d इज इक्वल टू 16, और A7 का मतलब a प्लस 60, a प्लस 40 इज इक्वल टू 12। भैया इसको इक्वेशन 1 रख दो, और a प्लस 60 माइनस a माइनस 40 इज इक्वल टू 12, ए से a कट गया, तो 60 माइनस 40 इज इक्वल टू 12, 2d इज इक्वल टू 12, d की वैल्यू कितनी आई 6। कहाँ पुट करनी है 1 में, पुटिंग d इज इक्वल टू 6 इन 1, a प्लस 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 16, तो a प्लस 12 इज इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 4, a की 4, d की कितनी है 6, AP निकालनी है, AP की 3-4 टर्म लिख दिया करो, आसानी से लिख दोगे। अब आप पहली 4, फिर उसमें 10 प्लस कर दो, 10 16 22 डॉट डॉट डॉट, बस खत्म। हाँ पता है, चला लेने दो, गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। कौन सी गर्लफ्रेंड, 3 8
तेरा डॉट 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 253। बेटा देखो ये एपी दी है, इसका भी इस्तेमाल करना, लेकिन जब क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट टर्म आता है अपन एपी रिवर्स करते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान देना क्या, पहले ना आप क्या करोगे, यहाँ से डी निकाल लो, सिर्फ इस एपी से आप डी निकाल लो, कितना है 5। तो जब एपी पलटोगे ना तो -5 करना है, तो 5 5 घटाते जाओ, 248 243 डॉट 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 8 3 13 8 3 ऐसे उल्टी कर देनी है ना बिल्कुल। अब यहाँ से इसमें ए ले लो, तो ए कितना है और डी डैश, डी ऊपर ले लिया ना, डी डैश कितना है -5। और हमें पीछे से कौन सी टर्म पूछी है 20th, अब वो पीछे से नहीं रही है, एपी पलटती वो आगे से हो गई है, तो अब आपसे ए डैश 20 पूछी। तो देखो यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, तो देखो इस फॉर्मूले को लगाए तो a20 क्या आ जाएगा, a प्लस a डैश 19 d डैश, क्योंकि वो a अलग था d डैश अलग है। a डैश कितना है आपका 253 प्लस 19 इंटू -5, तो 253 में से -95 करके जो भी आंसर आ जाए, ठीक है। और मेरे तो इसका आंसर 158 आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन नंबर 18 और है, 18 द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म, 4th और 8th टर्म को प्लस किया है। ये सम वाला क्वेश्चन नहीं है, ये एसएन वाला क्वेश्चन नहीं है, एएन वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा था, सम ऑफ 4th एंड 8th, मतलब ए 4 को प्लस किया और ए 8 को प्लस किया, और वो कितना दिया है 24। ऐसे ही दूसरी तरफ ए 6 को प्लस किया है और ए 10 को प्लस किया, और ये कितना है आपका फाइंड द प्लस 3 टर्म ऑफ एन एपी। तो यूजिंग an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, तो a3 का मतलब a4 का मतलब a प्लस 3d प्लस 7d इक्वल टू 24, और a प्लस 5d प्लस है तो सीधे ही लिखते जाओ, a प्लस 9d बराबर 44। देखो 2a 10d बराबर 24, और ये 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44। चाहो तो 2 कॉमन ले लो दोनों में से, चाहो तो मत लो, ना लो तो ज़्यादा अच्छा है, बाद में कटेगा। तो 2 माइनस 1 2a प्लस 14d इज इक्वल टू 44, और 2a प्लस 10d इज इक्वल टू 24। माइनस 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 कट गया, तो कितना आएगा 14d में से 10d चला गया, तो 4d बराबर 20d की वैल्यू कितनी आई 5। इसमें पुट करना है 1 में, putting d is equal to 5 in 1, 2a plus 10 into 5 is equal to 24, 2a plus 50 is equal to 24, 2a is equal to minus 26 हो जाएगा उधर जाके, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -13। अब जब a की वैल्यू -13 उसमें 5 ऐड करोगे तो -18 आएगा कि -8 आएगा, -8 आएगा। AP, the required AP is पहले सबसे पहले -13, उसमें 5 ऐड कर दो तो -8 -3 3 पूछी थी डॉट डॉट डॉट, बस इससे ज़्यादा नहीं लिखना। अनारकली वाला रामकली वाला क्वेश्चन हो जाएगा, सुपारा वाला अनारकली रामकली वाला करा दूँ, हो जाएगा पक्का। देखो इसको ना मैं आपको हिंट दे देता हूँ, खुद ही कर लेना। देखो कह रहा सुब्बा राव ने 1995 में काम करना शुरू किया और उनकी इनिशियली सैलरी कितनी थी पूरे साल की 5000। फिर हर साल कितने रुपए का इंक्रीमेंट हुआ 200 का। मतलब पहले तो एपी बनाओ, पहले एपी बनाओ। पहले साल उनकी कितनी सैलरी थी 5000, फिर 200 5000 400, ऐसे बढ़ती बढ़ती चली गई कहाँ तक 5000 7000 तक, कहाँ तक। तो आपको बताना है कितने साल बाद उनकी सैलरी जो है वो 7000 हुई। तो देखो यहाँ पे ये देखो ए की वैल्यू कितनी है 5000, डी की वैल्यू कितने से बढ़ रहा है 200,
an सबसे लास्ट टर्म कितनी है 7000, निकालना क्या है n, निकल आएगा कि निकाल दूं? an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 डी, 7000 5000 n माइनस 1 इंटू 200, 2000 इज इक्वल टू 200 इंटू n माइनस 1, कट जाएगा 10 जा 1 जा, 10 इज इक्वल टू n माइनस 1, 10 की वैल्यू 11 ईयर्स। 11 साल के बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी 7000। एक आखिरी क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज से आपको करना है, आखिरी क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज से आप लोगों को करना है वो है आपका रामकली, अनारकली और फूलकली। रामकली पहले हफ्ते 5 रुपया बचाई, फिर हर हफ्ते उनकी 1.75 से बढ़ती गई, 6.75, 8.50 डॉट डॉट डॉट, और आखिरी हफ्ते में उन्होंने 20.75 रुपए बचाए। ए दिया है 5, डी दिया है 1.75, एन दिया है 20.75, एन निकालना है जस्ट अभी जैसे किया था। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, 20.75 5 एन माइनस 1 इंटू 1.75, 15.75 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 1.75, 1.75, 15.75 अपॉन में 1.75 इज इक्वल टू एन माइनस 1, काट दीजिए, 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ठीक है। एन की वैल्यू आ जाएगी 10 इन 10th week she will save रुपीज कितना 20.75, फिनिश। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना मैंने खतरनाक तरीके से कट एकदम लगाए हुए हैं। इसमें भी सबसे जो खतरनाक क्वेश्चन जो आपसे नहीं लेगा वो करवा देता हूँ एसएन वाले में, और जो ना है इसकी पूरी रिकॉर्डिंग आपके पास पड़ी हुई है तो आप रिकॉर्डिंग देख लेना। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो एक बार आप टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट वाली एक्सरसाइज में 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सारे 5, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20। देखो क्वेश्चन नंबर 5 बोला द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। ए दिया है 5, ए एन दिया है 45 और सम कितना दिया है 400। कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। एन निकालना है और बी निकालना है। बी 9 एक्सरसाइज 5.3 NCERT क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9, if the sum of first 7 term of an AP is 49, S7 पहली 7 सम टर्म का, if the sum of first 7 term पहली 7 टर्म का सम कितना दिया है 49 और पहली 17 टर्म का दिया है 289, तो आपसे कह रहा है n टर्म्स का सम क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूजिंग Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। तो H7 का मतलब समझते हैं आप, 49 दिया हुआ है, 7 बाई 2, 2a पता है क्या, नहीं पता है, n तो पता है ना, 7 माइनस 1, d भी नहीं पता है, d भी नहीं पता है, 2 उधर चला जाएगा 7 इधर आ जाएगा, ठीक है। चाहो तो आप ऐसे रखो 49 इक्वल टू 7 बाई 2 और 2a प्लस 6d, अंदर से 2 कॉमन दिख रहा है, 2a और 6d में 2 कॉमन है ना, लिया उधर बाहर। 49 इज इक्वल टू 7 बाई 2 इंटू 2, तो क्या बच रहा है a प्लस 3d, 2 से 2 कट गया, 2 से 2
कट गया, और ये 49 इक्वल टू 7a प्लस 3d। 749 को 7 से काट देगा तो 7 इज इक्वल टू क्या आ गया, a प्लस 3d। इक्वेशन ऐसे ही यहाँ चाहिए इसमें। 289 इज इक्वल टू 17/2, 2a प्लस 17 माइनस 1d। ठीक है, अब बेटा 289 17/2, 2a प्लस 16d, 289 17/2 इंटू 2 कॉमन ले लिया तो a प्लस 8d, 2 से 2 कट गया, और फिर क्या बचता है 289 17 रख लिया उधर से, तो a प्लस 8d। 289 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। ये मेरा इक्वेशन 2 में से 1 माइनस कर लीजिए, 2 में से 1 माइनस करो, तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। माइनस 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 गया कैंसिल, 5d इज इक्वल टू 10, d की वैल्यू 2। अब सब्र नहीं आना चाहिए, अभी आगे रखना है इसको, कहाँ 1 में पुटिंग a नहीं d 1 में, d इज इक्वल टू 2 in 1, तो 7 इज इक्वल टू a प्लस 3 इंटू 2, 7 इज इक्वल टू a प्लस 6। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 7 माइनस 6, a की वैल्यू कितनी आ गई 1। क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। Sn निकालना है, क्या निकालना है Sn, Sn निकालना है ना। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। n को n ही रहने दो क्योंकि उसने n नहीं बोला है। a की वैल्यू कितनी है 1 और n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने 2, d2 निकला था ना आपका। देखो भाई, अब देखो भैया n/2 2 प्लस 2n माइनस 1, 2 कॉमन ले आओ, n/2 इंटू 2 तो 1 प्लस यहाँ अपनी जगह 1 छोड़ जाएगा और n माइनस 1 छोड़ जाएगा, तो 1 से 1 कट गया, 2 से 2 कट गया, n इंटू n स्क्वायर। तो Sn कितना आ जाएगा n स्क्वायर। Sn कितना आ जाएगा आपका n स्क्वायर। ठीक, एक क्वेश्चन जो आपसे और नहीं हिलने वाला है वो क्वेश्चन नंबर 11, इसके बाद 11 नहीं 10। बाकी सब आप रिकॉर्डिंग रेफर कर लेना, ठीक है, बाकी आप रिकॉर्डिंग देख लेना एक बार। देखो तो कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n माइनस n स्क्वायर। Sn फर्स्ट n टर्म का सम कितना दिया 4n माइनस n स्क्वायर। तो S1 निकालना है, जो S1 होता है वही A1 होता है, मैंने शायद आपको बताया था, क्योंकि अकेला प्लस नहीं हो सकता ना किसी के साथ। तो भैया S1 निकालने के लिए क्या होगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 3। S1 कितना है 3, यही मेरा A हो जाएगा, A1 या A हो जाएगा। समझ में आ गई बात। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म का मतलब S2, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म का मतलब S2। तो 4 इंटू n की जगह, तो S2 निकालना है 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 4। S2 कितना आया 4। अब आपसे कह रहा है व्हाट इज द सेकंड टर्म। तो मैंने तुम्हें उस दिन बताया था कि जो an होता है ना वो Sn माइनस Sn माइनस 1 होता है। तो मुझे अगर A2 निकालना है तो S2 में से उसमें से एक पहली वाली टर्म का सम माइनस करना पड़ेगा, 2 माइनस 1 यानी S1। तो यानी कि भैया S2 कितनी है 4 माइनस 3, तो A2 कितना आ गया 1। मेरे A2 के 1 होने का मतलब समझ रहे हैं आप, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1d। तो A2 क्या होगा a प्लस d, और A2 आपको कितना दिया हुआ है 1, और a हमारा पहले से ही आ चुका है 3, तो d कितना आ जाएगा -2, d कितना आ जाएगा -2। समझ आ रहा है क्या हो रहा है। अच्छा, इसके बाद आपसे कहता क्या है कि फाइंड द थर्ड
फाइंड द थर्ड, 10th एंड nth टर्म। तो A3 निकालना है, A3 निकालना है, तो A प्लस 2D हो जाएगा। A कितना है मेरा 1 प्लस 2 इंटू माइनस 2, 1 माइनस 4 माइनस 3। फिर A10 निकालना, तो A प्लस 9D, 1 प्लस 9 इंटू माइनस 2। अब मजा आएगा वीडियो चलाने में। 1 माइनस 18 माइनस 17। अब निकालना है लास्ट AN। क्या निकालना है AN। तो AN क्या होता है A प्लस n माइनस 1D। A की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 1 नहीं 3। ये गलत रखते चले आ रहे हैं हम तब से, ये तो 3 था। देख भी तो नहीं रहा है। चलो A कितना है 3 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू कितनी है माइनस 2। तो 3 माइनस 4 माइनस 1 आ जाएगा। A प्लस 9D। देखो बेटा A कितना है 3 माइनस 9 इंटू माइनस 2, 3 माइनस 18 माइनस 15 कितना आ जाएगा माइनस 15। अब माइनस माइनस प्लस, और फिर A कितना है 3 प्लस n पता नहीं इंटू माइनस। देखो बेटा 3 माइनस 2n प्लस 2, 3 प्लस 2 5 माइनस 2n। तो an कितना आ जाएगा 5 माइनस। तो जब क्वेश्चन ऐसे दिए हो ना an इज इक्वल टू 5 माइनस 2 एन, तो सीधे इसमें 1 2 रख के वैल्यू निकाल लो। और या SN दिया हो तो भी इसमें 1 2 करके निकालते जाओ। SN वाले क्वेश्चन जनरली आपके इस तरीके से होते हैं।